घसिया के रोटी खैलन राणा प्रताप सिंह। घसिया के रोटी खैलन राणा प्रताप सिंह। इसमली में बम फेंकलन भगत सरदार सिंह। घसिया के रोटी खैलन राणा प्रताप सिंह। इसमली में बम फेंकलन भगत सरदार सिंह। हाँ मेरे दोस्तों, मैं उस सपूत को, उस देशभक्त को मैं सशक्त नमन करता हूँ दोस्तों। आए और आज देखें, बात नहीं दोस्तों, आज देखें और क्या हमें पढ़ना है दोस्तों। गोलीय लेंस। ये गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसको एक उत्तल लेंस कहते हैं और दूसरा के कहते हैं अवतल लेंस, जिसका अंग्रेजी में कन्वेक्स है और ये कन्वेक्स लेंस। इसको दो प्रकार के लेंसों में बांटा गया है दोस्तों। ये देखा जाए कि उत्तल लेंस होता क्या है, किसे कहेंगे उत्तल लेंस? दोस्तों देखा जाए तो उत्तल लेंस का यह उत्तल लेंस है, यह इस प्रकार से उत्तल लेंस बनाई जाती है दोस्तों। यह उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है दोस्तों। यह इस प्रकार से अगर बनाए हम, यह कौन सी लेंस है? यह अवतल लेंस है दोस्तों। कौन सा? इसको बोलेंगे अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? यह अवतल लेंस है। और यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है दोस्तों। देखा जाए तो उत्तल लेंस यह ऊपर की ओर, यह ऊपर की ओर क्या होता है, यह चिपका हुआ था, ऊपर की ओर सटा हुआ, और बीच के ओर उभरा हुआ भाग होता है। यानी ऊपर के दोनों छोर के किनारे यह क्या है, सटा हुआ भाग है, यानी सिकुड़ा हुआ भाग है। और जो बीच की भाग है, जो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी में अंतर है या नहीं है ना अंतर, तो बीच के भाग फैला हुआ है। ऐसे लेंस को हम दोस्तों उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस दोस्तों, ये बाहर की भाग फैला हुआ, बाहर की भाग दोनों किनारे, यानी इस किनारे और इस किनारे, दोनों किनारे की भाग कैसा होता है, फैला हुआ होता है, तथा बीच की भाग सटा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। इस लेंस को हम अभी अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। यह अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी। और इस लेंस को हम बोलते हैं अपसारी। अपसारी लेंस। कौन सा है? अपसारी लेंस। और यह है अभिसारी लेंस। दोस्तों देखा जाए कि अभिसारी लेंस क्या है, किसे कहेंगे? वह लेंस जो किसी भी प्रकाश को, कहीं भी किसी भी प्रकाश को एक जगह वह आन करके मिल जाए, वह अभिधारी। अगर यह प्रकाश है दोस्तों, यह प्रकाश आया यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश है, चारों बगल से अगर प्रकाश आती है और वह प्रकाश आन करके एक बिंदु पर मिल जाती है दोस्तों, यह प्रकाश आ रही है, यह प्रकाश एक जगह पर आन करके मिल जाए, ऐसी को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। अब ऐसी लेंस दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए यह अपसारी लेंस, अगर यह लेंस की क्या है, प्रकाश क्या है, एक बिंदु से दोस्तों, यह बिंदु है, अब एक बिंदु से प्रकाश फैले या जाए, यह बाहर की ओर एक बिंदु है, बिंदु एक है, अब प्रकाश फैल रहा है, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब ऐसी लेंस जिसकी प्रकाश आन करके एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए दोस्तों, उसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अब एक बिंदु से प्रकाश ये भिन्न भिन्न ओर चला जाए, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। आए और लेंस की प्रतिबिंब, आज हम उत्तल लेंस का प्रतिबिंब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। किस प्रकार से प्रतिबिंब हमको बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर इसके बनाने के पहले कुछ विशेष देख रहे दोस्तों। अगर यह लेंस है दोस्तों, अगर यहाँ पर मान लो उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? यह उत्तल लेंस हम बनाते हैं, तो यह उत्तल लेंस है दोस्तों। अब यह उत्तल लेंस है, यहाँ पर उत्तल लेंस हमने बनाया। लेंस की यह केंद्र बिंदु है, यह फोकस का केंद्र बिंदु, मान लो कि यहाँ पर केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र है, यानी प्रकाशीय केंद्र है। क्या है? प्रकाशीय केंद्र है, यह प्रकाशीय केंद्र मानते हैं इसको। क्या कहेंगे?
प्रकाशीय केंद्र। तो ये प्रकाशीय केंद्र ध्यान रखना, यह लेंस यहाँ से जा रही है दोस्तों, यह यहाँ से दोस्तों, यह प्रकाशीय केंद्र से होके एक रेखा गया जिसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोलता है? मुख्य अक्ष है। इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? यह मुख्य अक्ष है। यह मुख्य अक्ष, यह रेखा जो गया दोस्तों, मुख्य अक्ष हो गया। अगर कहीं कोई प्रकाश दोस्तों, प्रकाश अगर लेंस पर आती है और यह प्रकाश जाती है तो अनंत की ओर, ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब बनता कैसे है? कोई अनंत की ओर आती है। कहाँ से? यह अनंत की ओर आती है। अनंत की ओर किसी वस्तु को प्रकाश आया, प्रकाश आ रहा है अनंत की ओर। यहाँ पर मान लो प्रकाश रखा हुआ है, कहाँ है प्रकाश? अनंत की ओर, अनंत के। और फिर यहाँ पर इसको F1 हम देते हैं फोकस। F से क्या होता है? फोकस। और 2F2 इसको देते हैं, और इसको केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ देते हैं 2F1 और 2F2, ये प्रकाशीय फोकस बकता है यहाँ पर, यानी F2 फोकस दूरी जो होती है। अगर अनंत की ओर रखते हैं दोस्तों, तो अनंत की ओर है, यहाँ पर एक अनंत की ओर से आ रहा है प्रकाश, अनंत की ओर है प्रकाश। यहाँ मतलब किसी वस्तु रखा हुआ है और दूसरा बार अनंत की और बीच में रखेंगे प्रकाश। मान लो कि एक अगर यहाँ अनंत की ओर आ रही है, ये अनंत हो गया, मान लो अनंत की ओर आया, और तो मान लो कि एक यहाँ पर एक हम दे देते हैं, यहाँ पर मान लो एक, और यहाँ पर देते हैं 2। अब यहाँ से दूसरा वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे। एक कहाँ रखे? अनंत की ओर। एक जो है अनंत की ओर है, और फिर अनंत और फोकस 2F2 के बीच में हम अगर रखते हैं यहाँ पर एक पर, फिर दूसरा जो वस्तु है यहाँ पर रखेंगे हम, तीसरा वस्तु को F पर रखेंगे, और इसको फिर बीच में रखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर। फिर यहाँ पर F1 पर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4। और दोस्तों, और फिर यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर रखे? हम केंद्र पर रखे, अनंत की ओर। अनंत से फिर आया अनंत और फोकस दूरी के बीच में, और एक को मान लो दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे 5। अगर फोकस दूरी पर एक यहाँ पर रखे, एक F2 केंद्र पर। अगर अनंत की ओर आती है तो यह फोकस पर केंद्र बनेगी। कहाँ? एक पर यह प्रतिबिंब बनेगा। फिर दूसरा बार कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगी, यानी F1 अगर बीच में। दूसरा पर कहाँ बनेगी? तीसरा बार यहाँ पर। चौथा में कहाँ बनी? अनंत जो जाएगी यहाँ पर बनेगी दोस्तों, चौथा। अब पंचवा दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर, और फिर अनंत की ओर बन जाएगा दोस्तों। तो इसे देखते हैं। पहले तो हमको मालूम हो गया कि कहाँ पर कौन सी प्रतिबिंब बनती है। अब इसको हम फोकस दूर बना करके सब अब दिखाते हैं, तुम लोग ध्यान से देखते रहना। अगर एक यहाँ पर लेंस है दोस्तों, अगर यहाँ पर उत्तल लेंस बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं हम, और यह मुख्य अक्ष है, यह केंद्र बिंदु है, यहाँ पर बनाए हम, और यहाँ पर रख दे F1 और 2F1 रखते हैं, यहाँ पर 2F1 और 2F2 रखते हैं। यह अक्ष है दोस्तों, यह केंद्र बिंदु है। हम प्रकाश की कहीं की ओर, इस पर ध्यान देना है। अगर अनंत की ओर प्रकाश आती है, कहाँ से आती है? अनंत की ओर। हमें मालूम नहीं है कि प्रकाश कहाँ से, लेकिन बहुत दूर से प्रकाश आ रही है। यह प्रकाश अनंत आ रही है, और यहाँ आन करके दोस्तों यह लेंस से टकराती है। यह मान नीचे से भी आ सकता है, यह अनंत की ओर है, पता नहीं है कि कहाँ से प्रकाश आया। लेकिन जो एक प्रकाश आती है दोस्तों, वह सीधे कहाँ पर, ये जा करके जो अनंत की ओर आती है, वह मुड़ करके और ये फोकस पर चली जाती है दोस्तों। कहाँ चल जाएगी? ये फोकस पर चली जाती है। कहाँ चलेगी? ये फोकस पर चली जाती है। तो ध्यान रखा, जो अनंत की ओर आती है प्रकाश, वह लेंस से टकरा करके सीधे फोकस की ओर चली जाती है। कहाँ से? अनंत की ओर आते हुए प्रकाश यह लेंस से टकराती है और सीधे गमन फोकस की ओर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों इस लेंस को हम यहाँ बताए थे कि अनंत की ओर आन करके और यहाँ पर एक केंद्रित हो जाती है दोस्तों, और यह बिंदु। अगर मान लो दोस्तों, अगर दूसरा हम बनाते हैं, यह लेंस है दोस्तों, यह लेंस यहाँ पर हम बनाए, और यह यहाँ पर हम बनाए दोस्तों, और F1 F2F1 और F2F1 और 2F2 पर दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय यह लेंस है, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि अगर हम वस्तु को अनंत और बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? यहाँ पर एक वस्तु को हम रखते हैं, कहाँ? अनंत और बीच के दूरी में। यह प्रकाशित यंत्र है,
इसको हम रखे हैं। तो पहला नियम दोस्तों ध्यान रखना, पहला नियम क्या है, किसी वस्तु से किसी प्रकाशित वस्तु से लेंस, जब प्रकाश जाती है किसी वस्तु से, जब प्रकाश जाती है लेंस से टकराती है तो क्या होती है, प्रथम बार जब प्रकाश जाकर के लेंस से टकराती है प्रकाशित जो किसी वस्तु से, अगर किसी वस्तु से किसी वस्तु से लेंस प्रकाश जाकर लेंस से टकराती है, कहाँ लेंस से टकराती है और वह पुनः फोकस की ओर मुड़ जाती है। कहाँ फोकस की ओर मुड़ जाती है, फोकस की ओर मुड़ जाती है, कहते मुड़ जाती है कहाँ मुड़ती जाती है, फका। यह प्रकाश प्रथम नियम दोस्तों कहता है, यह प्रथम कहता है कि कोई प्रकाश जब जाती है लेंस से टकरा करके फोकस की ओर कहा जाती है मुड़ जाती है। दूसरा कहता है कि वही प्रकाशित किसी वस्तु में जब प्रकाश जाती है वह सीधे प्रकाशित पेन जो प्रकाश जाती है लेंस वही वस्तु से, तो वह जा करके सीधे नहीं प्रकाश लेंस के केंद्र पर मुड़ जाती है। जब किसी प्रकाशीय जब लेंस के सीधे केंद्र से मुड़ जाती है, कहाँ लेंस की केंद्र बिंदु से सीधे चल जाती है, सीधे चल जाती है, कहाँ जाती है, सीधे चल जाती है। यह सीधे जाएगा। देखना दोस्तों, अगर यह प्रकाश गया यहाँ पर, यह प्रकाशित पिंड है, यहाँ से प्रकाश जाती है, अब यह लेंस से टकराती है, क्या करती है, लेंस से टकराएगी और टकरा करके दोस्तों यह पुनः कहाँ चली जाएगी, ध्यान रखना, यह पुनः फोकस की ओर चली जाती है, फोकस की ओर यह चली जाती है। सही बात है। जैसे कि किसी वस्तु प्रकाश से जाकर के लेंस से टकराती है और पुनः फोकस की ओर रिटर्न जाती है। दूसरी प्रकाश का होती है कि यह प्रकाश से सीधे केंद्र से, यानी लेंस की केंद्र के बिंदु से सीधे चल जाती है, गमन कर जाती है। तो यह यहाँ से प्रकाशित दूसरी जाती है और यह केंद्र से होकर के जाती है दोस्तों, और यह कहीं जा करके और मिल जाती है दोस्तों। यह अगर F12 पर दोस्तों यह अगर इसे खींचेंगे दोस्तों तो हम जानते हैं कि लेंस यहाँ नहीं बल्कि यह लेंस अगर बाहर रखे दोस्तों, अगर यहाँ पर रखते हैं तो यह कटेगी कहाँ दोस्तों, यह लेंस अगर यहाँ से आती है दोस्तों तो ये फोकस की ओर मुड़ जाएगी, यह मुड़ जाती है और ये कट जाएगी दोस्तों, यह यहाँ पर दोस्तों F1 बीच के रूप में यहाँ पर हमको बनेगा दोस्तों। अब यही देखना है दोस्तों, अगर इस पार हमें कहीं लेंस प्रकाशित जाती है तो इसको इधर को हम क्या भाग को बोलेंगे, अगर इधर जो होती है इस भाग को हम क्या कहेंगे, इसको आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी। अब इसको अब उधर जो होगा उधर का वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक। ध्यान रखना, यह प्रकाश यहाँ पर गई है। अब यह स्थिति देखना है दोस्तों कि जब प्रकाश जाती है, जब ध्यान रखना, अगर यह आभासी इधर हो जाती है, ध्यान रखना आभासी, तो यह सीधा होता है, इधर क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और इधर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों। देखना अब उल्टा कैसे प्रतिबिंब, ध्यान रखना, वस्तु हम ऊपर की ओर रखे थे, यह मुख अक्ष जो है दोस्तों, यह मुख अक्ष में प्रकाश सीधा रखल है, लेकिन प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनती है, यह प्रतिबिंब दोस्तों हम कहाँ बनती है, यह प्रतिबिंब उल्टा बन गया, यानी मुख अक्ष के कहाँ बन गया, यह नीचे बन रही है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कैसा स्वरूप बना, यह उल्टा बना। कैसा बना दोस्तों, यह उल्टा बना। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर प्रतिबिंब हुआ, जब वस्तु अनंत और F2 के अगर बाहर रखा जाए, अनंत के बीच में अगर रखा जाए तो कहाँ बन रहा है हमको, तो प्रतिबिंब बन रहा है F2F1 तथा 2F1 और 2F2 के बीच में बन रहा है ना, यानी ये यहाँ दोनों के। अच्छा, बन कैसा रहा है, अब कहाँ रखे हैं,
वस्तु कहाँ रखे हैं, तो अनंत कहाँ रखे हैं, यानी अनंत तथा 2f1 के बीच में हमरा वस्तु को रखे थे। कहाँ से, यानी अनंत, अनंत दोस्तों इधर था, अनंत अनंत के बीच में हम रखे वस्तु, लेकिन यह आकार कैसा बना दोस्तों, यह छोटा बना। कैसा बना है आकार, आकार यह कैसा बना, यह छोटा बना। देख लीजिए दोस्तों कैसे छोटा बना है। नहीं, यह वस्तु की लंबाई कितना था, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यह प्रकाशित है दोस्तों, हम इस प्रकार से यह प्रकाशित को हम करते हैं, यह प्रकाश जा रही है दोस्तों, यह प्रकाश गई है उधर, प्रकाश जा रही है। तो दोस्तों हमको कब ए बी दोस्तों यहाँ पर पलट जाती है, यानी उल्टा बन गया। क्या हो गया, यह बी डैश और ए डैश, यानी यह विपरीत दिशा में बन जाती है दोस्तों। यह सभी प्रक्रिया हम करते जाएंगे, धीरे धीरे इसी प्रकार से होगा दोस्तों। और दूसरा हम समझा देते हैं दोस्तों, फिर देखिएगा दोस्तों, अगर वस्तु हम दूसरे वस्तु पर रखते हैं दोस्तों, तो वस्तु अगर यहाँ पर रखते हैं, अगर f1 2f1 और 2f1 और 2f2 है दोस्तों, अगर वस्तु के ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं 2f1 और f1 के बीच में अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह प्रकाशीय केंद्र है यहाँ पर, और यह प्रकाश जाती है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, यह प्रकाश जाती है और लेंस टकराती है और सीधे कहाँ, प्रकाश की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। यह कहाँ मुड़ जाती है, प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा फिर जाती है, वह केंद्र से होकर के जाती है दोस्तों, प्रकाश जाती है, यह केंद्र की ओर से हो जाती है और कहीं जा करके दोस्तों मिल जाएगी। तो दोस्तों हम पहले बताए थे कि अगर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या बनेगा, अगर 2f2 को थोड़ा सी बनेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर बनती है, बताए थे कि अगर यहाँ पर 2f2 के बीच में, तो ये कहाँ बन रहा था, अनंत पर फोकस पर, फिर यहाँ पर बना, फिर f2 के बीच में रखे, तो यह दोस्तों अगर ये बढ़ा जाए दोस्तों, लगभग यहाँ पर बना। कहाँ पर दोस्तों, तो अब देखा जाए दोस्तों, तो यह उल्टा तो बना, लेकिन अब ये क्या बन गया, बड़ा बन गया दोस्तों। यह सभी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन एक जगह दोस्तों अगर हम यह वस्तु को अगर हम यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, अगर हम वस्तु को एक जगह देखते ना दोस्तों, अगर वस्तु को हम f1 और 2f1 2f2 1 2f2 f2 और यहाँ पर हो जाएगा f2 और यहाँ पर 1 दोस्तों। देखते हैं अगर वस्तु को यहाँ पर रखा जाए दोस्तों, अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं केंद्र बिंदु और f1 के बीच में, तो ध्यान रखना दोस्त, यही एक प्रक्रिया है दोस्तों कि जबकि उल्टा यह कभी वास्तविक नहीं होती है दोस्तों, वास्तविक नहीं होती है। यह यहाँ पर जाएगी प्रकाश, यह प्रकाश आती है, प्रकाशित है और लेंस से टकरा करके दोस्तों यह फोकस की ओर चली जाती है। मान लो ये फोकस यहाँ पर है दोस्तों, यह इस प्रकार चली जाती है और दूसरा लेंस दोस्तों टकराती है और इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यह पर यहाँ पर यह अनंत की ओर जाएगा, लेकिन आपस में कभी नहीं मिलती है दोस्तों। अगर यह नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना, यह प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रही है कि प्रकाश पीछे की ओर जा रहा है दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह प्रकाश जाती है दोस्तों और कहीं जाकर के मिल जाती है दोस्तों, तो यह प्रकाश जाकर के मिल करके आज पीछे जाकर के बनाती है। तो कभी प्रश्न आएगा दोस्तों कि उत्तल लेंस में फोकस हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखे कि उल्टो आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। आभासी मतलब पीछे, इधर कहा जाएगा आभासी, कहा जाएगा यह आभासी है, और इधर जब बन जाता इस लेंस के इधर, तो वास्तविक बन जाता। क्या बनता, वास्तविक बन जाता दोस्तों। और यह कैसा बना, आभासी बना, मतलब कि ओरिजिनल प्रकाश नहीं गई, प्रकाश जाते हुए मुझे प्रतीत हुआ। क्या प्रकाश तो इधर जा रही है, ये आपस में कभी नहीं मिल रहे हैं। अभी जैसे दूर जाएगा वो बढ़ते जा रही है दूरी, जैसे कि यहाँ पर था यहाँ बढ़ते जा रही है, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रकाश इधर जा रहा है। अतः यह कैसा बना, आभासी बना दोस्तों। और ये कैसा बना, ये सीधा बना, इसलिए कि वस्तु कैसा था, हमारा सीधा था, और यह प्रतिबिंब जो भी यहाँ पर मिला, यह कैसा बना, तो हमको कैसा बना, सीधा बना दोस्तों। यह
यही प्रश्न यहीं से लगभग 5-6 अंक पूछी जाती है दोस्तों। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यह कौन सा प्रकाशीय होते हैं, यह कब बनती है, आभासी बनती है, उल्टा बनते हैं, उल्टा कब बनेगी, आभासी क्या बनेगी दोस्तों, यह समझ लीजिएगा दोस्तों। और आगे इसके बारे में हम अवतल लेंस के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं समझे तो मुझसे अब कमेंट करिएगा कि सर मुझे समझ में, मैं दोबारा बताऊंगा दोस्तों। और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।